हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। और साथ ही आप यह भी जानते होंगे कि भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है। ठीक है, और इसकी शुरुआत में जो है एक प्रस्तावना लिखी गई है। ठीक है, अब ये जो प्रस्तावना है मतलब ये जो उद्देशिका है इसको आज हम इस पूरी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये उद्देशिका काम क्या है, तो ये क्या करती है, संविधान की जो भी मूल भावना है उनको जो है सामने रखती है। ओके, इसके बाद संविधान की जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, और भारत की जो उद्देशिका है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम भारत के लोग। ओके, अब हम पढ़ेंगे उद्देशिका के बारे में कि उद्देशिका में क्या क्या लिखा हुआ है और उसमें जो शब्द है उनके अर्थों को समझने वाले हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब कि इन्होंने ये कहा कि हम जो भारत के लोग हैं हमें भारत को क्या करना है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है। ओके, इनके मीनिंग क्या होते हैं इन वर्डों के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद है समस्त नागरिकों को, समस्त मतलब भारत के जो भी नागरिक है उनको क्या करना है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब कि जो भारत के लोग हैं उनको किस किस की स्वतंत्रता है, अपने विचार, अभिव्यक्ति, धर्म को मानने, उपासना करने, ठीक है, इन सब की जो है स्वतंत्रता है। ओके, इसके बाद है प्रतिष्ठिता और अवसर की समानता, मतलब सभी को अवसर की भी समानता है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है। मतलब कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनमें एकता और अखंडता की जो भावना है और बंधुता की भावना जो है इसको बढ़ाना है। ओके, साथ ही दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और समर्पित करते हैं। मतलब कि आज के दिन हम क्या कर रहे हैं, इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं। ये सब जो है, ये सब बातें जो है हमारे भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका में बताई गई है। ओके, अब हम जो उद्देशिका में जो शब्द बताए गए हैं जिनका मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे एक एक शब्द का। हाँ, तो फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना में परिभाषित शब्दों का अर्थ। ठीक है, तो इसमें हम 5 शब्दों का अर्थ जो है पढ़ने वाले, जिसमें हम पढ़ेंगे संपूर्ण, संप्रभु संपन्न, दूसरा लोकतंत्रात्मक, तीसरा पंथनिरपेक्ष, चौथा समाजवादी और 5वां गणराज्य। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला शब्द जो है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब कि ये एक ऐसा राज्य की स्थापना करना है हमें जिस पर कि भारी शक्ति का कोई नियंत्रण ना हो। वो जो राज्य है वो अपने अंदर आंतरिक और बाह्य मामलों में सभी अपनी इच्छा अनुसार जो है करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ओके, तो ये था हमारा पहला शब्द। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट शब्द जो कि है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है कि देश की जो भी जनता है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, ठीक है, अपने द्वारा, और वो जो सरकार है जो उन्होंने चुनी है वो हमारे देश पर क्या करेगी, शासन करेगी। ओके, इसके बाद आता है तीसरा शब्द जो कि है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब ऐसे राज्य से है कि उस राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता, वह भारत में मौजूद सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता और सम्मान आदर प्राप्त है। मतलब कि ऐसे देश में क्या है, भारत में जो है ऐसे सभी धर्म जो है मतलब जितने भी धर्म है उनको समान सम्मान आदर और उसका पालन करने की स्वतंत्रता जो है व्यक्तियों को दी गई है। ऐसा राज्य क्या कहलाता है, पंथनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला हमारा शब्द है समाजवादी। समाजवादी में क्या है, तो समाजवादी की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है, किंतु सामान्य रूप से आर्थिक न्याय में समाजवादी की कल्पना की जा सकती है। समाजवादी सरकार देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक क्रांति के द्वारा खुशहाल बनाने का प्रयत्न करती है, जिसे पूरा करने के लिए वह उत्पादन के मुख्य साधनों पर नियंत्रण स्थापित करती है। मतलब कि हमारे देश में जो समाजवाद की जो है मतलब सोशलिस्ट, इसकी जो है कोई परिभाषा नहीं दी गई। ठीक है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र
लोकतंत्रात्मक समाजवाद को स्वीकार किया गया। मतलब हमारे यहाँ समाजवाद को कैसा समझाया गया है, लोकतंत्रात्मक जो समाजवाद है उसको स्वीकार किया गया है, ठीक है। और इसीलिए सरकार में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया है। मतलब कि हमारे यहाँ एक तरह की व्यवस्था नहीं है, बल्कि कि कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, मतलब मिश्रित में क्या है कि हमारे देश में सार्वजनिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड बचा है वो है गणराज्य। गणराज्य क्या होता है? तो गणराज्य का मतलब ये है कि जैसे कि कई जगह पर क्या होता है कि वहाँ पर जो भी पद रहता है वो वंशानुगत रहता है, ठीक है। मतलब पहले राजा, फिर राजा का जो बेटा बने है वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, ऐसा, ठीक है। लेकिन हमारा जो भारत है वहाँ पर जो पद है, सर्वोच्च अधिकारी का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। ओके, तो ये होता है गणराज्य, जहाँ पर वंशानुगत का कोई सिस्टम ना हो। ओके, तो हाँ फ्रेंड्स, हमने आज पढ़ी भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसके को हमने पढ़ा और उसके एक एक शब्दों को समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।